हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना एक मफलर। वाइट कलर की वूल को चूज़ किया है मैंने, वाइट कलर, क्योंकि डार्क कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना मफलर है। स्लिप नॉट से स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट से स्टार्ट करते हुए हमें इसके लिए 250 चेन चाहिए। 250 चेन से हमने इसकी स्टार्टिंग किया है, क्योंकि हम मफलर जब बना रहे हैं तो आप पूरी मेकिंग देखेंगे एंड में तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप भी जब इसको बना के पहनेंगे, जब आप पहनेंगे तो आपको लगेगा, हर व्यक्ति आपसे पूछेगा कि इतना सुंदर मेकिंग आपने कहाँ से किया है। तो एक चेन हमने एज़ यूजुअल बढ़ाई है। इस चेन के बाद में अब हमें पूरी लाइन अपनी जो है ये वाला हम चेन छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया यानी कि हमें अपने क्रोशिया में एक भी लूप नहीं लेना होता है। तो सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। इस तरह से चेन में चेन हमें अपनी सीधी रखनी है। ये सीधी चेन रखते हुए इस तरह से हमें अपनी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपनी इस लाइन को कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा लगता है। डिज़ाइन इसका जो भी आपको हम बताएंगे बहुत खूबसूरत लगता है। आप कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वाइट, मैंने तो और भी बहुत सारे कलर बनाए थे तो इसलिए मन था कि इस बार मैं वाइट कलर का ही बनाऊं, तो इसलिए मैंने वाइट कलर चूज़ किया है। आप किसी भी कलर का बना सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ाइन की खूबसूरती हर कलर में बहुत ही ज़्यादा आती है। तो इसी तरह से मुझे सिंगल क्रोशिया करते हुए अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। उसके बाद सिंगल एक हम चेन लेंगे। चेन लेने के बाद में इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद पहले लूप से हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेके दो सिंगल क्रोशिया हमें नीचे से स्किप करने हैं, एक और एक, दो सिंगल क्रोशिया नीचे से स्किप करके तीसरे वाले से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेम लूप से 3 डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद फिर से नीचे 2 हम सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करने के बाद में तीसरे वाले से फिर हमें 3 लूप बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया सेम लूप से बनाएंगे। इस तरह से फिर से सिंगल चेन लेंगे, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल चेन। सिंगल चेन के बाद क्या हो गया, सिंगल क्रोशिया। इसके बाद में नीचे से हमें 2 स्किप करने हैं, 1 और 2 स्किप करने के बाद में तीसरे से फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया सेम लूप से बनाने। इसी तरह से बनाते हुए हमें अपनी पूरी लाइन को कवर करना है। सबसे पहले हमने कॉर्नर से स्टार्टिंग किया था, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया था सिंगल, मतलब सिर्फ एक लूप से एक ही बनाया था डबल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन लेने के बाद में नीचे से हमने 2 सिंगल क्रोशिया स्किप किए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वाले में तीसरे सिंगल क्रोशिया में हमने 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना। उसके बाद फिर एक चेन लिया है, नीचे से 2 स्किप किए हैं, ऊपर एक चेन बनाई है, नीचे 2 सिंगल क्रोशिया स्किप किए हैं। अगले लूप से हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाए, फिर चेन लिया है। चेन लेने के बाद सेम लूप से हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
फिर हम चेन लेंगे, फिर नीचे से 2 सिंगल स्किप करके इसके बाद फिर हमें 3 बनाने हैं डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। लास्ट में हमें फिर से सेम लूप से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस लास्ट की लाइन में देखिए, इस लाइन के हमने 3 सिंगल या डबल क्रोशिया जो है कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद हम अपने वर्क को पलटेंगे इस तरह से। उसके बाद में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया जैसे नीचे किया था हमने, इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। पहले लूप में हमने क्रोशिया किया है सिंगल क्रोशिया, इसके बाद में इसके बीच वाले में करना है हमें। जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके 3 के बीच वाले में, सेकंड वाले में, और ये जो बीच में हमने एक चेन लिया था इस चेन को भी सिंगल क्रोशिया से हमें कवर करना है। इसमें एक स्किप करेंगे। इसके बाद जो 3 डबल क्रोशिया लिए थे, इन 3 डबल क्रोशिया में ये देखिए 1, 2 और 3, इनकी जो बीच वाला है सेकंड वाला, यानी कि इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया हमें इसमें करना है, और एक ये जो चेन वाला स्पेस है, ये चेन वाला स्पेस, इस स्पेस को हमें कवर करना है सिंगल क्रोशिया से। और एक ये हम इसको करेंगे बीच वाले को। फिर से देखिए, एक चेन वाले स्पेस को हमें कवर करना है, और एक ये जो 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे सेम लूप से, जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी सेम लूप वाले में जो बीच वाला जो आपका डबल क्रोशिया है, इस वाले डबल क्रोशिया से हमें इस तरह से सिंगल बनाना है। ये इसी को बनाते हुए हमें अपनी इस लाइन को कंप्लीट करना है। और ये लास्ट हमारा सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें अपनी लाइन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद वर्क को हम एक चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में जो हमने इस वाली लाइन में किया था इसी को सेम हमें रिपीट करना है। सबसे पहले लूप से हमने बनाया था सिंगल डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद में एक नीचे स्किप करेंगे, और इस वाले से हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। यानी कि ये वाला लूप जो है ये आपका, ये हमने नीचे बनाया था सिंगल, इस एक लूप में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेकेंड लाइन हमने पूरी अपनी सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करी, और थर्ड लाइन में हमें फिर से इसी तरह से एक चेन लेना है, नीचे स्किप करना है। स्किप करने के बाद में हमें सेम लूप से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सॉरी 3 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया। फिर हम चेन लेंगे, फिर चेन लेने के बाद हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद में इसके बीच वाले लूप से हमें फिर से इस तरह से 3 डबल क्रोशिया सेम लूप से लेने हैं। फिर हम एक चेन लेंगे, स्किप करेंगे, और फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए हमें अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया लेना है अकेला, एक चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें अपनी 8 रो कंप्लीट करनी है। यानी कि फर्स्ट रो जो है हमारी सिंगल क्रोशिया की थी, सेकेंड रो में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, एक चेन लिया था, नीचे से स्किप किया था, उसके बाद फिर 3 क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 क्रोशिया। तो सेकेंड रो हमारी ऐसे बनी, थर्ड हमारी फिर सिंगल क्रोशिया से, और फोर्थ हमारी
फिर इस तरह से हमने डबल क्रोशिया से बनाया। तो इसी तरह से हमें अपनी 8 रो कंप्लीट करनी है, 8 यानी कि 1 2 3 ये 4 हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। 4 अभी हमें इसी पैटर्न पे फिर से करनी है, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो का रिपीटेशन होना है 8th रो तक। फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो हमारी सिंगल है और सेकंड वाली ये है, फिर थर्ड वाली ये है, फोर्थ वाली ये है, ऐसी फिफ्थ वाली हमारी सिंगल क्रोशिया की चलेगी और सिक्स वाली ऐसी चलेगी। इस तरह से हमें अपनी 8 रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए पहली रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th रो कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेके हम इसको टर्न करेंगे। पहले ही लूप से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद नीचे से एक स्किप करेंगे और इस वाले पे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। एक चेन, एक स्किप, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगेन एक स्किप और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए हमें अपनी इस वाली लाइन को कंप्लीट करना है। ये हमारी 9th रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन को करते हुए एक सिंगल चेन लेके हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। इसके बाद में हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और चेन के पास चेन। इस तरह से कॉर्नर वाला डबल क्रोशिया था, ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। चेन के साथ ये चेन हो गई है और इसके बाद जो हमें डबल क्रोशिया बनाना है, देखिए अब इसके ऊपर नहीं बनाना है हमें, ये यहाँ पर ना बना के हमें इसके बैक से लूप इस तरह से ऐसे देखिए क्रोशिया से इंसर्ट करना है। ये इस तरह से निकालेंगे क्रोशिया इसके अंदर से, ऐसे लेते हुए हमें इस तरह से बनाना है। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हमें इसके इस लूप पर नहीं बनाना है। वो जो एक डिज़ाइन का एक अलग सा लुक आया है वो इसी की वजह से है। ये जो हमारा डबल क्रोशिया चल रहा था, सिंगल एक चेन फिर डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर डबल क्रोशिया, चेन के ऊपर हमें चेन बनानी है। जो ये हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया ना बना के इसके बैक से इस तरह से हमें, देखिए ये इस तरह से क्रोशिया को ऐसे यहाँ से इंसर्ट करके और यहाँ से ऐसे निकालना है और इस लूप को हम इस तरह से बाहर निकालेंगे ऐसे। और ये फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद में फिर से इसी तरह से एक चेन लूप लिया, इस तरह से एक चेन लूप लेके ये इस तरीके से हमें अपनी इस पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। इसका लुक इस तरह से आएगा। देखिए ये चेन, ये वाला जो पोर्शन है इसका बैक से इस तरह से दिखाई देगा। ये भी लाइन हमारी अब कंप्लीट हो गई है। ये 8th लाइन तक था। 9th वाली रो हमारी जो है ये सिंगल, ये डबल क्रोशिया और एक चेन से बनी थी। इसके बाद दूसरी वाली लाइन हमें ये वाली फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया से कंप्लीट करते हुए एक चेन लेके हम वर्क को अपने टर्न करेंगे। देखिए ये इस तरह से डबल लुक जाली, डबल जाली इस तरह से आएगी आपकी ये, ठीक है। टर्न करते हुए फिर से कॉर्नर में हमें सिंगल क्रोशिया, जैसे हम डबल क्रोशिया अपना बना रहे थे, एक बना के हमें चेन लेना है। डबल क्रोशिया पे फिर से हमें डबल क्रोशिया वैसे ही लेना है जैसे हमने पीछे लिया था, यानी कि क्रोशिया को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे, यहाँ से लूप लेके इस तरह से, तो एक चेन, इसके बाद फिर हम एक चेन, एक चेन लेने के बाद में
अपनी हम इस रो को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी कौन सी रो हो गई है, देखिए 8 रो जो है हमारी वो इसकी बनी थी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो जो है हमारी इस तरह की बनी है। उसके बाद ये नेट वाली हमने बनाई है लाइन एक, तो 9th हो गई, ये 10th हो गई और ये 11th 11वीं रो जो है हमारी वो चल रही है। तो इसी तरह से हमें अपनी 11th रो को भी कंप्लीट करना है। बैक से ऐसे क्रोशिया लेके इस तरह से 11th रो भी हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब 12th रो भी जो है सेम ही तरीके से हमें बनानी है। एक चेन लेके हम अपने वर्क को कम टर्न करेंगे। इसके बाद में कॉर्नर से हमें डबल क्रोशिया इस तरह से बना के एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद में फिर से हमें फ्रंट पोस्ट ही लेना है, ये इस तरह से। फिर एक चेन फ्रंट पोस्ट पे, फिर से फ्रंट पोस्ट। इससे डबल जाली का लुक आता है इसको लेने से। देखिए इस तरह से डबल जाली का लुक आएगा। ये तो इसी तरह से करते हुए हम अपनी 12th रो को भी कंप्लीट करना है। ये हमारी 12th रो भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद एक चेन लेके हम फिर से वर्क को टर्न करेंगे। कॉर्नर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद में तीन डबल क्रोशिया सेम लूप से बनाना है। फिर एक चेन लेंगे, स्किप करेंगे और फिर से इस चेन के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेंगे, नीचे स्किप करेंगे, फिर इसके ऊपर हमें इस तरह से सेम लूप से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से करते हुए जिस तरह से हमने अपनी सेकंड यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट करी थी सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद में डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हमें अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और 8th रो को इसी के ऊपर फिर से कंप्लीट करते हुए अपने काम को कंप्लीट करना है। सेम रो हमें रिपीट करनी है। ये फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रो ही फिर से 4 बार रिपीट होगी। जैसे 1 2 3 और 4 ये आपके कॉलम इस तरह से बने थे, यहाँ पर भी इसी तरह से बनेंगे। ये देखिए कंप्लीट बनने के बाद इस तरह का इसका लुक आएगा। ये कंप्लीट हो गया है। ऐसे इस तरह से सेम रो जो है हमें यहाँ से फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और 8th रो, उसके बाद में हमने ये जाली बनाई है। जाली को बनाने के बाद में जो रो हमने नीचे बनाई थी उन्हीं को ही हमने फिर से ऊपर भी रिपीट किया है। रिपीट करने के बाद में अभी किस तरह से इसमें साइड में जो हम लूप्स लगाते हैं किस तरह से लगाते हैं अभी बता रहे हैं आपको, वही बताते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है लास्ट में हम यहाँ पर चेन बना लेते हैं। 5-5 चेन थोड़ी थोड़ी दूर पे हम एडजस्ट करके 5-5 चेन हमने बना ली। चेन बनाने के बाद में जो लास्ट वाला है ये पहला जो हमारी चेन बनी है 5 की, इसमें हम इस तरह से वूल को ऐसे बराबर की काट लेते हैं। सारी वूल जो है ये देखिए इस तरह से हमने बराबर इसमें काट लिया है। काटने के बाद में इसको डिवाइड कर दिया है 5-5 या 6-6, जितना भी आपको जैसा भी बनाना हो। ज़्यादा आप इसको घना बनाना चाहते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा ऊन लगा सकते हैं। इसको इस तरह से बराबर इक्वल करने के बाद में ऐसे इस तरह से ऐसे हम इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद थोड़ा सा स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद में इस लूप को इस तरह से छोड़ के ये जो हमारी ये वाला है यहाँ से क्रोशिया से हम इंसर्ट करेंगे और ये सारी ऊन एक साथ में हम इस साइड में ऐसे ले आते हैं। इस साइड में लाने के बाद फिंगर बिल्कुल मिडिल में इसके हम ऐसे करके ये ऐसे, और ये सारे एक साथ हम बराबर के
यहाँ से छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। इस तरह से करके इनको हम एक साथ यहाँ से ऐसे बाहर निकालते हैं और इस तरह से टाइट कर देंगे। ये तो ये हमारी नॉट यहाँ से इस तरह से दिखेगी ये, और इस तरह इस साइड से इसका लुक ऐसा आएगा। तो जब आप इसको बांधें तो ध्यान ये रखेंगे इसको बांधते समय कि सारी नॉट की शेप एक साइड से एक सी होनी चाहिए, यानी कि अगर ये डबल वाला पोर्शन इस साइड आ रहा है तो सभी का डबल पोर्शन इधर ही आना चाहिए। तो ये जिस तरह से हमने चेन बनाई है 5-5 चेन बना के लास्ट तक कंप्लीट किया, तो 2 ये वाले हम लूप फिर छोड़ देंगे। इसके बाद इस लूप में एक बार फिर से देखिएगा, इस तरह से सारे हम वूल को इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इस तरह से ऐसे खींचते हुए बराबर करके ये स्ट्रेच हम कर लेंगे। इसको यहाँ से ऐसे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद में ये लूप जैसा बन जाएगा। यहाँ पे इसको छोड़ेंगे और क्रोशिया हम यहाँ से ऐसे इंसर्ट करके ये सारे लूप हम एक साथ इस साइड खींचेंगे। खींचने के बाद हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद में ये दोनों जो हमारे ये हैं, यहाँ से फिर से हम एक बार बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से बराबर करने के बाद में देखिए ये, तो ये तरीका है सही, है ना। इस तरह से करने के बाद में ये हम लेकर आ रहे हैं। इस नॉट को धीरे से हम ऐसे टाइट कर देंगे। तो ये देखिए ये डबल वाला जो है ये पोर्शन इस तरफ आ गया है और सिंगल जो है ये इस साइड में इस तरह से चला गया। इसी तरह से करते हुए हमें दोनों साइड में, मफलर के इस साइड में भी और मफलर के उस साइड में भी ये जो हमने लूप्स ये लगाए हैं इसको हमें टक करना है। और ये देखिए दोनों तरफ से बांधने के बाद में इस तरीके से ये हमारा मफलर तैयार हो गया है। ये साइड सबकी देखिए एक सी है और ये वाली साइड सबकी एक सी है। बस आप जब टक करोगे इसको तो टक करते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये एक सा होना चाहिए सबका एक साइड। ये देखिए इस तरीके से। तो मफलर मेरा तैयार है। तैयार होने के बाद इसका लुक पूरा कैसा आ रहा है हम अभी आगे आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा मफलर अब तैयार है बिल्कुल इस तरह से। और इसी तरह से मैं और भी मफलर की मेकिंग आपके लिए लेकर आऊँगी, बहुत ही सुंदर सुंदर। और नए मफलर की मेकिंग जो मैं लेकर आऊँगी वो इतना डिफरेंट है कि आप सब देखकर हैरान हो जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर नए मफलर की मेकिंग के लिए मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिएगा।